नी भीरो पैने कड़बड़ा नी सर्व सुहागन करबड़ा नी सुत्ते नू जगावी ना रुस्से नू मनावी ना सर्व सुहागन करबड़ा। प्यारे गुरुजी महाराज की सभी बेटियों को इस सुहाग के व्रत करवा चौथ की लाखों ढेरों बधाइयाँ। गुरुजी महाराज आप सबके सुहागों की रक्षा करें, उन्हें खूब लंबी उम्र दें, आपके घरों में खुशियों के पहरे हों, सुख शांति हो, परिवार में खुशहाली हो, दुख तकलीफें कोसों दूर हो जाए आप सबसे। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल माय डियर ब्यूटीफुल आंटीज। भाई नाराज मत होइएगा, गुरु संगत में आंटी अंकल ही होते हैं। तो ये लाई हूँ मैं माता रानी के लिए चूड़ा, क्योंकि माता रानी को लाल लाल चूड़ा बहुत ही पसंद होता है संगत जी, और लाल रंग से माता रानी बहुत ही खुश होती है। साथ ही में मैं माँ के लिए लेकर आ गई हूँ बिंदियाँ, और साथ ही में मैं एक सिंदूर की डिब्बी भी ले आई हूँ। ज़्यादा सुहाग का सामान नहीं लाई मैं माता रानी के लिए, क्योंकि फिर बाद में समझ नहीं आता क्या किया जाए, क्योंकि ये किसी को देती हूँ मैं जैसे कोई घर पे आ रहा है। और ये कंजक के लिए मैं 2 कड़े ले आई हूँ, और आप बोलोगे ये क्या हमें दिखा रही है। भाई सभी दिखाते हैं अपनी अपनी तैयारियाँ, और ये मेरी तैयारी है, और ये सुहागिन स्त्री के लिए जो उसको सामान दिया जाता है, तो उसके लिए भी मैं सामान ले आई हूँ। और इसके बाद आज और भी मैं आपको सामान दिखाऊंगी, क्योंकि मैं अपनी हर चीज़ आपसे शेयर करती हूँ। और सिंदूर बहुत ज़रूरी है सुहागिन स्त्री के लिए। आपको पता है हनुमान जी ने अपना पूरा शरीर ही सिंदूर से भर दिया था, क्योंकि उन्होंने माँ सीता से सवाल किया था कि माँ ये जो आप अपने माथे पे लाल रंग का लगाते हो तो ये क्या है। तो माँ ने कहा था ये मैं प्रभु राम जी के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती हूँ, मांग में भरती हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं भी अपने प्रभु राम जी से बहुत ही प्रेम करता हूँ, तो उन्होंने अपने पूरे बदन को सिंदूर से रंग लिया। कुछ चीज़ें मुझे गिफ्ट में आई हैं संगत जी, तो वो भी मैं आपसे साझा कर रही हूँ। ये मेरी एक बहुत ही प्यारी गुरु बहन, हमारी गुरु आंटी जी हैं, यानी कि गुरु जी की संगत है तो आंटी होंगी। उम्र में भले वो मुझसे छोटी हैं, लेकिन ये बहुत ही प्यारा चूड़ा वो मुझे दे गई हैं। लेकिन संगत जी लेना मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो ज़बरदस्ती दे गई हैं। और ये भी पूरा सुहाग का सामान मेरी एक बहुत ही प्यारी आंटी जी हैं वो दे गई हैं। और मैं चाहती हूँ कि बिना लिए दिए ही प्यार होना चाहिए संगत जी, क्योंकि प्यार दिलों में होता है, और अगर प्यार नहीं होना हो ना तो ये चीज़ें लेके भी नहीं होता। और हमेशा कहती हूँ सामान की मांग मत कीजिए, सम्मान की मांग कीजिए। पर जब मैं इनका प्रेम देखती हूँ इतना, और ज़बरदस्ती जब ये छोड़ गए, तो फिर मैं इनसे कुछ कह नहीं पाई, एक्चुअली कह नहीं पाई। बड़े ही सुंदर सुंदर नेल पेंट है इसके अंदर, सुहाग का सारा सामान है, मेहंदी है, नेल पॉलिशेस हैं, लिप कलर है, बिंदियां हैं। और हमारे में जो एक मेन बात मैं आपसे शेयर कर दूं, हमारे में मेहंदी जो है हरी वाली नहीं लगाते हैं, लौंग के कोन लगाते हैं, लौंग वाली मेहंदी। तो वो कोन पड़ा हुआ है, और इस बार मेरा कुछ मन ही नहीं कर रहा है मेहंदी लगाने का, क्योंकि मेहंदी का मज़ा तभी आता है संगत जी जब वो हफ्ता भर रहे, लेकिन हमारी दूसरे दिन ही फीकी होना शुरू हो जाती है बर्तन मांज के, तो फिर कोई मजा। और इस बार मैं अपने लिए सिर्फ और सिर्फ चूड़ियाँ लेके आई हूँ, और ये छाननी और लोटा लेके आई हूँ नया, क्योंकि बेटी की जिद थी मम्मा इस बार नया लाओ। तो ये चूड़ियाँ मैं लेके आई हूँ पर्पल सी, और ये गोल्डन के साथ मैं मैच करके पहन लूँगी, और शाम को चूड़ा भी पहन लूँगी जो आंटी जी ने दिया हुआ है मुझे तोहफे में। तो सभी के जो तोहफे हैं मैं ज़रूर इस्तेमाल करूँगी, ज़रूर पहनूँगी। और सबसे जो असली गहना है ना, मैंने पहना हुआ है अपने हाथ में, मैं दिखाती हूँ। और उससे बढ़ के मेरे लिए कोई चूड़ा नहीं, कोई गहना नहीं, कोई दुनिया की कोई भी चीज़ मेरे लिए उससे बढ़ के नहीं है। और आज इतना साक्षात ओम दिख रहा है मेरे हाथ पे, बिल्कुल क्लियर सा ओम बन गया है। ये देखिए संगत जी, मैंने पहले भी आपके साथ साझा किया है। तो असली गहना ये जो मुझे गुरुजी महाराज जी ने पहनाया है, मैं इसी में बहुत खुश हूँ। और प्यारे गुरुजी महाराज जी के ब्रेसलेट्स और ब्रेसलेट्स मुझे इतनी पसंद है संगत जी, मेरा बच्चा रहा तो मैं अपना पूरा हाथ भर दूँ, मुझे बेहद अच्छा लगता है। और हाँ संगत जी, आपका एक सवाल था जिसका मैं जवाब दे दूँ, बहुत ही ज़रूरी आप लोगों ने सवाल किया। बहुत सारी संगतें मुझे पूछ रही थी फ़ोन करके कि अनु आंटी गुरुजी महाराज जी तो व्रत के लिए मना करते हैं, तो क्या हमें करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। तो संगत जी गुरुजी महाराज व्रतों के लिए मना नहीं करते थे, वो सिर्फ ये कहते थे कि जब अगर आप व्रत रख के किसी सत्संग में जाते हो तो लंगर प्रसाद को इनकार ना करें, क्योंकि जब हम लंगर प्रसाद यानी ब्लेसिंग को मना करते हैं खाने से, तो इससे लंगर प्रसाद का अनादर होता है, और कहीं ना कहीं गुरुजी महाराज नाराज होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि व्रत रख के आप लंगर प्रसाद खा लिया करें। लेकिन करवा चौथ का एक व्रत ऐसा है
गुरुजी महाराज उसके लिए कभी भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि ये सभी सुहागनों के लिए व्रत होता है। और गुरुजी महाराज अपनी बच्चियों से बेहद प्यार करते हैं और वो कहते हैं कि मेरी बच्चियां सोनिया सोनिया सज धज के मेरे दरबार भी आया करो, क्योंकि गुरुजी जब अपनी बेटियों को सजी धजी देखते थे ना संगत जी, तो बहुत ही खुश होते थे और कहते थे ऐसे आपको किसी शादी ब्याह में जाना हो तो आप इतनी सुंदर तैयार होके जाती हो, और जब मेरे पास आना हो तो ऐसे आ जाती हो। तो इसीलिए वो अपनी बच्चियों को कहते थे कि सुंदर बना करो, साफ सुथरे वस्त्र पहना करो, अच्छी तरह तैयार हुआ करो। और तैयार होने का मतलब ये नहीं है संगत जी की गुरुजी कहते थे पार्लरों में जाओ, यानी कि गुरुजी महाराज जी कहते थे साफ स्वच्छ रहो, सुंदर बनो, खूबसूरत बनो और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ के इस पावन व्रत को श्रद्धा पूर्वक निभाओ। जो भी जैसे भी आपकी घरों के जो रिवाज हैं उस तरीके से इस व्रत को करो। तो मेरे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज भी, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। तो सारी सुहागनों के लिए ये करवा चौथ का व्रत होता है हिंदू समाज में। तो जो भी व्रत करते हैं तो वो बेझिझक करें, गुरुजी महाराज जी ने कहा हुआ है। और जब वो व्रत का उदापन नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ, जब व्रत को तोड़ना जब चांद निकल जाए तो सबसे पहले गुरुजी महाराज जी के जो आगे जल प्रसाद होता है वो पिए, जो उनके आगे भोग प्रसाद चढ़ाया हो उसका सेवन करें। तो यही मैं कहती हूँ कि जो उनका पूरे दिन का व्रत है वो सफल हो जाएगा। वो तेरे लिए पाया चोड़ा, तेरे लिए बिंदिया, तेनू वेख वेख चन्ना, तेरे लिए जिंदिया। मेरी बेटी ना संगत जी हंस रही है क्योंकि मैं बीच में ना गलत गलत गाने गाती हूँ। तो वही आपको समझ आ रहा है ना, इसको हंसने देते हैं, है ना। हंसना तो अच्छी बात है ना। तो कोई अगर हमारी वजह से हंस रहा हो तो उसे वो हंसी जरूर देनी चाहिए, खुशी मिलती है यार हमें। सुबह के बज गए हैं 4 और मेरी नींद खुल गई है। और आज उठते ही मेरा मन कर रहा है कि मैं गुरुजी महाराज जी का सत्संग लगाऊं और लाइव भी चलाऊं, ताकि जो भी हमारी बहनें उठी हुई हों गुरुजी महाराज जी के सत्संग में ज्वाइन होके गुरुजी महाराज जी के चरणों में अपनी अपनी हाजिरी लगाएं। तो संगत जी मैंने लाइव सत्संग लगा दिया है और बहुत सारी संगतें ज्वाइन भी कर रही हैं। और साथ ही में मैंने चाय प्रसाद चढ़ा दिया है। और चाय प्रसाद आज मैंने देसी चाय बनाई है, जो कि पत्तियों वाली चाय होती है। हमारी फैमिली में उसे बड़ा लाइक करते हैं मेरे अंकल। और मेरे अंकल भी उठ के आ गए हैं, मेरी बेटी भी उठ के आ गई है, मेरा बेटा भी उठ के आ गया है। तो सारे उठ के आ गए हैं, लेकिन बेटा सरगी बिल्कुल भी नहीं खाता। तो हम यही गुरु चरणों में बैठ के सरगी खाएंगे और साथ में एक पंथ और 2 काज होंगे। गुरुजी महाराज जी का सत्संग भी होगा और हमारे ये जो करवा चौथ की शुरुआत है वो एक बढ़िया तरीके से हो जाएगी। प्यारी संगत जी, जो भी अमृत वेला के इस पल में बिना किसी परेशानी के गुरुजी महाराज जी का सत्संग सुनता है, जहाँ औरों को सुनाता है, तो यकीन मानिए उसके जीवन में आने वाली हर परेशानी कहाँ भाग जाती है वो सोच भी नहीं सकता। और आज का दिन तो इतना बड़ा दिन है हर एक सुहागिन के लिए, इससे बड़ा दिन कोई भी नहीं हो सकता। और आज के हमारे इस दिन को बहुत ही ब्लेस कर दिया है प्यारे गुरुजी महाराज जी ने अपने दर्शनों के साथ। संगत जी, जो गुरुजी की गद्दी पर कुशन पड़े हुए हैं गुरुजी महाराज जी के, तो उस पर पूरे साक्षात गुरुजी का चेहरा बन गया था। और गुरुजी महाराज ने ऐसी ब्लेसिंग देकर आज भी मुझे हिम्मत मेरी बढ़ा दी कि मेरी बच्ची मैं तेरे नाल हाँ। हर पल गुरुजी महाराज ऐसे दर्शन देके मेरी हिम्मत बढ़ाते हैं। और यकीन मानिए मैं इन दर्शनों के लिए नहीं बैठती हूँ, लेकिन गुरुजी महाराज जब देते हैं तो मन रोम रोम ऐसे खिल उठता है और एक खुशी होती है कि हमारा कोई है। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा बड़े मंदिर वाले दा बोल सांचे दरबार की जय। जय जय गुरु जी, 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 धन धन 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 गुरु जी, वाह वाह 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 गुरु जी, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना दाता। अपनी सारी बेटियों के आज घर पे जाना गुरुजी महाराज, सारी बच्चियों को अपनी ब्लेस करना, उनके परिवारों में खुशियां देना, सदा सुहागिन रहे आपकी बच्चियां, उनके सुहाग को कभी कोई आंच ना आए, कोई दुख तकलीफ ना आए।
परिवारों में खुशियां हो, सुख शांति हो। जितनी भी गुरुजी महाराज जहाँ जहाँ भी आपकी संगत है, सभी की जिंदगियों में खुशियां भरना, भूल चुक माफ करना दाता। जय गुरुजी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। गुरुजी सभी को ब्लेस करेंगे। गुरुजी महाराज का आशीर्वाद सब पे बना रहना चाहिए। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज के आनंद की जय। जय गुरुजी। जय गुरु। संगत जी, प्यारे गुरुजी महाराज जी ने बहुत प्यारे दर्शन दिए हैं। ये कुशन पे दर्शन हो रहे हैं गुरुजी महाराज जी की गद्दी पर, और गुरुजी महाराज जी ने अपनी सब बच्चों को आशीर्वाद दे दिया ये दर्शन देकर कि मैं अपनी बच्चियों के हमेशा अंग संग हूँ और हमेशा उनके सुहागों की रक्षा करूँगा। और संगत जी, वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई है, बाकी पार्ट आप कल देखिएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। तो चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।